माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सेंटअप एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाली है 14 अक्टूबर से, उस सेंटअप एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने आपके हिस्ट्री क्लास 12th के कुछ गैस क्वेश्चन को आपके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टोटल क्वेश्चंस पूरे बुक से लिए गए हैं और इन्हें समझें और देखने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, अब हिस्ट्री में आपका टाइम टेबल और कितना मार्क्स रहेगा, क्या क्या एग्ज़ाम, मैंने सेम बोर्ड मॉडल की तरह आपके इस क्वेश्चन को, इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को तैयार किया है, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इन सारे चीज़ों को मैंने एक निश्चित वे में, एक राइट वे में कवर करने का प्रयास किया है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो कि टोटली आपके पूरे हिस्ट्री बुक से लिया गया है, इन सारे क्वेश्चन से आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे। जैसे टाइम का बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के पूर्णांक 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। टोटल कुछ निर्देश को पहले आप पढ़ लें। और टोटल मैंने 60 क्वेश्चन इस सीरीज़ में प्रोवाइड कराया है और ये सभी निर्देश जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सब आपके क्वेश्चन में लिखे रहते हैं। सेक्शन ए की बात करेंगे हम लोग आज, और सेक्शन ए में आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 क्वेश्चन में से आपको 50 अटैम्प्ट करना है, 50 बनाना है। हमारे पूरी इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट रूप से देखने का प्रयास करें और इन वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को जांच कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वह कितनी अच्छी है। या आप 60 में से अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको इसके पीछे मेहनत करनी चाहिए। और सारे स्टूडेंट्स 60 में से 60 बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमें कमेंट करेंगे कि 60 में से कितना सही होता है। जैसा कि स्क्रीन में आपको निर्देश दिख रहा होगा कि 1 से 60 तक के प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। इससे मैं बता दूं आपको कि आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 में से आपको 50 एग्ज़ाम में बनना है, बोर्ड एग्ज़ाम में। बट यहाँ आपको हमारे चैनल में जो आपको यहाँ 60 का 60 बना के मुझे कमेंट करना है कि आपका 60 में कितना सही होता है। ओके, हमारे आंसर बोलने से पहले आपको आंसर देना है, ये ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं वैसे ही आपको तुरंत आंसर कर लेना चाहिए मेरे टिक मारने से पहले। जैसे मैंने टिक यहाँ मार दिया है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो ये टिक मारने से पहले ही आपको जो है अपने कॉपी में फटाफट जो है लिख लेना है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने कॉपी में 1 से 60 नंबर तक नंबरिंग कर लें। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन में आती है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन को सिर्फ लिखें, इसको ध्यान रखें। चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, इसका राइट आंसर होगा गुलबदन। गुलबदन ने हुमायूं नामा को लिखा था।
तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि कोल विद्रोह जो है वह 1831 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इनका सही होगा, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। गाइज पहले आप लोग सारे नंबरिंग कर लें कॉपी में 1 से 60 तक, और क्वेश्चन जैसे स्क्रीन में आती है क्वेश्चन पढ़ के तुरंत ABC लिखें जो सही ऑप्शन है, तब कमेंट करें कितना सही होता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो सिद्धू कान्हू थे। 4 का ए सही होगा, सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। 4 नंबर का ए आंसर राइट होगा। तो मेरे आंसर बोलने से पहले आप लोग जो है नोट कर लें आंसर को, और फिर मुझे कमेंट करें कि आपकी कितनी सही होती है। 5वां सवाल, अस्थाई जो यहाँ बंदोबस्त होगा, बंदोबस्त यहाँ पर होगा, कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। ऑप्शन सी 5 का सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सेंटर एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस जो बुकानन थे वह एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे। देखते हैं अगला प्रश्न की ओर, नंबर 7, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग जो है वह 1876 में नियुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें, 8 की बात कर लें, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? थोड़ा सा आप लोग अपना नोटबुक में लिखते चलें आंसर को, और मुझे कमेंट करें इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। ये झांसी उनका जो है ससुराल था, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? जो बिहार का पटना है जिला, तो जिस समय 1857 की क्रांति चालू हुआ था तो पटना में इसका नेतृत्व जो है पीर अली ने किया था। 9 का ए नंबर से हो जाएगा। 10 नंबर में क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था कैनिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 10 का। सवाल 11 नंबर में देखते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया? आप सबको पता है कि वास्को डिगामा भारत जो है मई 1498 में आया था। याद रखना है मई महीना था। 12 नंबर, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर जो है आप सभी को पता है कि हम्पी नगर जो है ये किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। ऑप्शन डी इनका सही होगा। हम्पी नगर विजयनगर से संबंधित है। नंबर 17, सभी जानते हैं गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण आए थे 1917 में। 13 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करें नंबर 14 का, खेड़ा। ये जो खेड़ा है ये किस राज्य में स्थित है? ये खेड़ा नामक जगह जो है ये किस राज्य में स्थित है? आपको बता दूं ये गुजरात में है खेड़ा। 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खेड़ा। 15, आप सबको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में हुआ था ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 16 में आ गए, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था हिंदुस्तान में? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी 1927 में हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति। नंबर 17, सर की उपाधि किसने वापस की? अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दिया गया था सर की उपाधि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था और ये वापस कर दिया। इन्होंने कहा मुझे ये टाइटल, ये उपाधि नहीं चाहिए।
बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे 18 नंबर पे वह कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 19 नंबर बात कर लें, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, गंगा पुत्र, ये क्वेश्चन महाभारत चैप्टर से लिया गया है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आप सबको पता है, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। हालांकि इनका बचपन का नाम देवव्रत था, देवव्रत था। 21 नंबर की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है गाइज। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में ये भारत आया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की ओर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है, ए सही नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 23 नंबर सवाल, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? अर्थात जो भारत का विभाजन हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, ये किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन जो है ये दरअसल माउंट बेटन जो योजना थी उनका परिणाम है ये। 23 का डी नंबर सही हो जाएगा, माउंट बेटन योजना। सवाल नंबर 24, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, और इसका जो अध्यक्ष था भीमराव अम्बेडकर था। प्रारूप समिति पूछ रहा है। और 25 नंबर तो आप सभी को पता है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 में बना भारत गणतंत्र। वीडियो को बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगा, याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आप सबको पता, ऑप्शन सी सही होगा, 26 जनवरी 1950 को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 27, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो जो पंचतंत्र है उसकी रचना विष्णु शर्मा ने किया। 28 नंबर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। 28 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 29 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह होता है? 8। महाभारत में भी 8 प्रकार का उल्लेख है। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, इस चारों में खोजना है 30 नंबर पे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वह ह्वेनसांग थे, जो चीन के थे, ह्वेनसांग वो थे। 30 का बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? 31 नंबर, ये कालीबंगा में मिला है, कालीबंगा में मिला है हल का प्रमाण। बात कर लें सवाल नंबर 32 की, हड़प्पा किस काल की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो कांस्य युग है, 32 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। कांस्य युग की ये सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युग का किस काल का है? तो कांस्य युग का है। ये क्वेश्चन देखो 33 नंबर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, मगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का? तो 16 अंक का। और ये 34 नंबर क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं कि मुद्रा जो राक्षस है, मुद्राक्षस का लेखक कौन था? ये किताब है, ग्रंथ है, तो विशाख दत्त जो है इनके लेखक हैं। 34 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। 36 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से।
अलबरूनी किनके साथ भारत आया था? आप सबको पता है कि अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बात कर लें सवाल नंबर 38, अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था अशोक। इससे पहले जो है 2 शासक और हुए, अशोक के दादा और उनके पिता। बात कर ले 39 नंबर का, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इन्होंने गोवा पर अधिकार किया 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। 40 नंबर क्वेश्चन फिर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन महाभारत से फिर ली गई है। 40 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण, ये जो पुराणों की संख्या है ये 18 होती है। 18 पुराण है, ऑप्शन बी इनका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन महाभारत से मैंने लिया है 41 नंबर कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध है वह 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन बी इसका राइट है 41 नंबर का। चलो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 42, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ। सवाल नंबर 43, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है वह मेगास्थनीज हैं। हाँ, इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 43 नंबर का। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? आप सबको पता है गुप्त काल को स्वर्ण काल के गोल्डन ईरा के नाम से जाना जाता है। बात करें 45, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। 1869 में ये नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर व्यापार के लिए 1869 में, ऑप्शन बी 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल साम्राज्य ने किया? अकबर ने किया था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। आपको याद रखना है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में शुरू हुआ। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार डाल दिया है, कोई बात नहीं। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। बात करें सवाल नंबर 48 का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने, यानी कि 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने मिलकर किया था। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है, आप सबको पता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया। किसने किया? हरिसेन ने प्रयाग की प्रशस्ति की रचना किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? इन्होंने इस आंदोलन को 1900 गांधी जी ने सहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में। हाँ, 1920 इनका राइट आंसर होगा। बात कर लें 51 का, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। कहाँ का? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोरक्को। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? सवाल नंबर 52, तो भारत में रेलवे की शुरुआत आप सभी को पता है 1853 में हुई। और ये देख रहे हो जो 53 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? इनका राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का, कबीर का उपदेश संग्रहित है। 54, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया?
आप सभी को पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 44 का कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। 55 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी को पता है कि आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसी लीग की स्थापना की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा भी हुआ, इसको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 56 की बात कर लें। दांडी किस राज्य में है? दांडी, ये आपको सभी को पता है कि दांडी गुजरात में पड़ता है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की यात्रा शुरू किया था। और 57 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मैंने कहा कि 1919 में हुआ था। डेट इनका है 13 अप्रैल 1919 में ये हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा 57 का। और ये भारतीय संविधान की बात कर लें, ये कब लागू हुआ था? आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। और 59 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखें। 59 नंबर सवाल आपका क्या है कि दीन ए इलाही इस धर्म से संबंधित कौन व्यक्ति इसमें से है जो इनको चलाया? अकबर इससे रिलेटेड है। और इस धर्म को मानने वाला मात्र एक हिंदू था, आपको पता होना चाहिए, बीरबल, जो दीन ए इलाही धर्म को माना। और इसकी शुरुआत 1581 में अकबर द्वारा किया गया था। यह धर्म चलाया गया था, दीन ए इलाही धर्म 1581 में अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था। लास्ट सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आप सभी को पता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया भाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया दिल्ली चलो का नारा। ओके, तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में नए उमंग, नई किरण, नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इनको बार बार देखें, समझने का प्रयास करें। ओके, गुड बाय।